कुमार कार्तिकेय, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आपकी ये योजना सफल होगी? अवश्य सफल होगी देवराज इंद्र। बस आपको उतना ही करना है जो मैंने आपसे कहा है कि मेरे निर्देश पर आप दोनों लुप्त हो जाएं। शेष मैं और गणेश संभाल लेंगे। समझ गए ना आप? समझ गए। हमारे देखते देखते वो दुष्ट महादेव पुत्र इंद्रदेव और वायुदेव को यहाँ से ले गया और हम कुछ नहीं कर सके। तुम सभी किसी कार्य के नहीं हो। तुम व्यर्थ हो मेरे लिए। मेरे सेनापतियों, साम दाम दंड भेद किसी भी युक्ति का प्रयोग करो और उस कुमार कार्तिकेय को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जब मैं उस पर अपनी स्तंभन शक्ति का प्रयोग करूंगा तो वो स्वयं बताएगा कि देवियां और अमृत कहाँ है। जाओ और शीघ्र लाओ उसे। आप कष्ट न उठाएं सेनापति निशुंभ। उस दुष्ट कुमार कार्तिकेय को बंदी बनाकर लाने में अधिक समय नहीं लगेगा। उसे मैं ही जाकर ले आता हूं। उचित है धूम्रलोचन, उचित है। शीघ्र जाओ, परंतु इस बार मुझे निराश मत करना। मैं बस अभी गया और अभी आया। जाओ। आकाश में ये कैसी गति का आभास हो रहा है मुझे? ये तारे तो गतिमान होकर एक साथ आ रहे हैं। अर्थात हम पर पुनः संकट छाने वाला है कुमार कार्तिकेय। नहीं देवराज, अब जो होगा वो उचित ही होगा। किंतु कुमार कार्तिकेय, ये हो क्या रहा है? वही जो हम चाहते हैं वायुदेव। ये निर्जीव तारे गतिमान होकर एक साथ आ रहे हैं और निर्जीव वस्तुओं को गतिमान करने, उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र और सैनिकों में परिवर्तित करने में तो केवल एक ही असुर सक्षम है, धूम्रलोचन। अवश्य वही हमारा पीछा कर हम पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। अपनी शक्ति से ऐसे अस्त्र उत्पन्न करूंगा कि तुम लाचार हो जाओगे कुमार कार्तिकेय। देवगण बाएं। देवगण दाएं। अरे, ये महादेव पुत्र कहां चला गया? उसे पकड़ने के लिए अपनी गति बढ़ानी होगी मुझे। ये नुकीले अस्त्र तो हमारी ओर बढ़ रहे हैं। वायुदेव, मुझे अपनी शक्ति का पुनः आभास हो रहा है। हम उस दुष्ट शुंभ की स्तंभन शक्ति से मुक्त होकर उससे बहुत दूर निकल चुके हैं। हाँ देवराज, ये आभास तो मुझे भी हो रहा है। मेरी समस्त शक्तियां, मेरी सिद्धियां पुनः लौट रही हैं। तो फिर विलंब किस बात का वायुदेव? हमें मिलकर इन असुरों का सामना करना चाहिए। इनके वार का उचित उत्तर देना चाहिए हमें। निसंदेह। कुछ भी कर लो इंद्रदेव, किंतु मेरी शक्तियों का तोड़ नहीं है तुम्हारे पास।
कुमार कार्तिकेय, हमें धूम्रलोचन के वार का प्रत्युत्तर देना चाहिए। अब मैं और वायुदेव उसका सामना करने में सक्षम हैं। नहीं देवराज, आप अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सेनापति कुमार कार्तिकेय, हम इस प्रकार भागकर अपना बचाव करने पर विवश क्यों हैं? आप हमें इन असुरों का सामना करने से रोक क्यों रहे हैं? हमें अनुमति दीजिए इनसे युद्ध करने की। नहीं देवराज, ये भी हमारी योजना का ही भाग है। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। अभी हमें एक नियत स्थान पर पहुंचना है, बस। अब विंध्याचल पर्वत मेरे समक्ष है। मेरे अस्त्र शस्त्र सब व्यर्थ हो रहे हैं। इनका पीछा करने में इतना समय नहीं गंवा सकता मैं। प्रतीत होता है मुझे स्वयं इनके निकट जाकर कुछ करना होगा। हाँ। चलो, तीव्र करो गति। कुमार कार्तिकेय, दुष्ट धूम्रलोचन शस्त्रों से सज्जित हमारे अत्यंत निकट पहुंच चुका है। तो आप योजना का स्मरण रखिए इंद्रदेव। जब मैं कहूं तभी अदृश्य हो जाइए आप। और किसी भी प्रश्न के उत्तर का समय नहीं है अभी। और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, बस अंतर्ध्यान हो जाइए। अरे इतनी गति से कहां भागे जा रहे हो कुमार कार्तिकेय? वहां राजसभा में तो बड़े बोल निकल रहे थे तुम्हारे मुख से। अब क्या हुआ? कितना भी भाग लो, किंतु मुझसे बच नहीं सकोगे तुम तीनों को भेद कर ले जाऊंगा अपने इस भाले से असुर महानायक शुंभ के पास, और तुम सब इस पर टंगे जाने पर विवश हो जाओगे। कुमार कार्तिकेय, धूम्रलोचन ने भाले से प्रहार किया है हम पर, जो बहुत तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रहा है। जाइए आप दोनों। नहीं नहीं कुमार कार्तिकेय, इस प्रकार हम आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ऐसी बातों का समय नहीं है। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे ये दोनों कहां लुप्त हो गए? भैया, अरे ये गजमुख यहाँ कैसे? और ये करने क्या जा रहा है? गणेश, सोन जी, गणेश! गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम रुक क्यों गए? असुर जी, आपका ये प्रहार तो व्यर्थ हो गया, किंतु आपके लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव? गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे शत्रु इस असुर के साथ कोई प्रस्ताव रखने के पूर्व मेरी सहमति तो ले लो। नहीं भैया, बहुत कर ली हमने देवताओं की रक्षा। मैंने अभी देखा आपने अपने प्राणों की चिंता त्याग कर इंद्रदेव और वायुदेव की रक्षा की, और जब इन असुर जी ने आक्रमण किया तो वो आपको अकेला छोड़कर चले गए। इतने स्वार्थी है ये देवता, आज मुझे ज्ञात हुआ। प्रतीत होता है इन देवताओं में आंतरिक मनमुटाव उत्पन्न हो गया है।
तो इसमें निराश होने जैसा क्या है गणेश? वो इन असुर जी के पराक्रम से भयभीत हो गए होंगे। ऐसा हो जाता है, बड़े बड़े वीर शक्तिशाली योद्धा के सामने आतंकित हो जाते हैं। बस भैया, अब मैं देवताओं का ये व्यवहार और सहन नहीं करूंगा। जब वो संकट में आते हैं तो भागकर हमारे पास आते हैं और हम अनेकों संकट से जूझकर उनकी रक्षा भी करते हैं, किंतु जब हमें उनकी सहायता होती है तो वो कहीं दिखाई नहीं देते। ये क्या बात हुई भला? बस भैया बस, इस प्रकार हम कब तक उनकी रक्षा करते रहेंगे? गणेश, किंतु तुम करने क्या जा रहे हो? देखो अनुज, जो भी करना सोच विचार कर ही करना। क्रोध में आकर ऐसा कुछ मत कर बैठना जो। भैया, मुझे भली भांति ज्ञात है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा हूँ। असुर जी, आप यही ज्ञात करना चाहते हैं ना कि इंद्रदेव और वायुदेव कहाँ जाकर छिपे हैं, है ना? नहीं गणेश, तो आइए असुर जी, मैं स्वयं आपको वहाँ ले चलता हूँ। तुम स्वयं लेकर जाओगे मुझे? और इसके लिए तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कुछ अधिक नहीं असुर जी, बस इतना कि अब आप मेरे भ्राता पर वार नहीं करेंगे। देवताओं को आप ले जाइए, किंतु मेरे अग्रज को सुरक्षित रहने दीजिए। यदि मैं सभी देवताओं को बंदी बनाकर ले गया तो स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ अति प्रसन्न होंगे, और एक बार सभी देवता हमारे बंदी बन गए तो अमृत और देवियां कहाँ हैं, ये तो असुर महानायक शुंभ उनके मुख से निकलवा ही लेंगे। तो क्या निर्णय है आपका? मेरा प्रस्ताव स्वीकार है आपको असुर जी? उचित है। क्या तुम सर्वप्रथम मुझे देवताओं के पास ले जाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं असुर जी, आइए चलिए मेरे साथ। मैं भी चलता हूँ। नहीं भैया, आप मेरे साथ नहीं आएंगे। नहीं गणेश, मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। अच्छा, तो उचित है, आप भी चलिए। किंतु आप मुझे कुछ भी करने से रोकेंगे नहीं भैया, क्योंकि मैं अपने निर्णय पर अटल हूँ। मैं तो अब इन असुर जी को इनके गंतव्य तक पहुंचा कर ही रहूंगा। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। यहाँ तो पहुँच गए हम, किंतु देवता कहाँ हैं? गणेश, एक बार पुनः सोच लो। स्मरण रखो, हम भी देवता हैं। अभी भी समय है, हमें देवताओं की ही सहायता करनी चाहिए। वही तो मेरा भी कहना है भैया, हम देवता हैं, इसलिए देवताओं को हमारा साथ देना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया ना उन्होंने। नहीं भैया, अब मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी सुरक्षा है। यदि उन देवताओं के लिए आप असुर महानायक शुंभ से सुरक्षित हो सकते हैं तो वही उचित है भैया। बहुत हुआ भ्राताओं का स्नेह लाभ। मेरा समय व्यर्थ मत करो। मुझे बताओ, कहाँ छुपे हैं देवता? नहीं गणेश, इस अदृश्य दीवार के उस पार। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का गुप्त रहस्य इस असुर के सामने उजागर कर दिया और इसे बता दिया कि यहाँ एक अदृश्य बाधा है जिसके उस पार एक अद्भुत संसार है। कैसी बाधा? कैसा संसार? मुझे तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो? नहीं नहीं असुर जी, ये कैसे संभव है? अर्थात मूर्ख को कोई मूर्ख कैसे बना सकता है भला? क्या कहा तुमने? थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे असुर जी।
मैंने कहा ना, वो अदृश्य बाधा है। और जो अदृश्य है वो आपको कैसे दिखाई दे सकती है? बस, बहुत हुआ। अभी सब स्पष्ट हो जाएगा। अरे, ये क्या कर रहे हैं असुर जी? आप तो अभी से हमारे चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। चलिए चलिए, उठिए, उठ जाइए। स्पष्ट हो गया ना असुर जी? तो अब ये भी ध्यान से सुनिए। सूर्य देव, वायु देव, वरुण देव और अग्नि देव और सभी देवियां इस अदृश्य बाधा के उस पार छिपे हैं। और वो सभी जगत जननी माँ कौशिकी के संरक्षण में है। अरे वाह, ये तो और भी उत्तम है। देवता, देवियां और ये सब जिसे जगत जननी पुकारते हैं, वो सब हैं यहाँ। यदि मैं इन सबको एक साथ यहाँ से बंदी बनाकर ले जाऊं, तो उसका तो आनंद ही कुछ और होगा। अरे अरे असुर जी, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। वहाँ जाने के लिए आपको नारी शक्ति को जागृत करना होगा। आप उस अदृश्य बाधा को तब तक पार नहीं कर सकते जब तक कि आप नारी का अवतार धारण नहीं करते, क्योंकि माता कौशिकी वहाँ अपने भक्तों को नारी रूप में ही आने की अनुमति देती है। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। मेरा परिहास अच्छा कर लेते हो तुम। अरे परिहास नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ असुर जी। यदि आपको उस पार जाना है तो आपको अपने भीतर की नारी को जागृत करना ही होगा। स्वयं को परिवर्तित कर नारी रूप धारण करना ही होगा आपको, तभी ये संभव होगा। बस बहुत हुआ। तुम्हें बुद्धिहीन दिखाई देता हूँ मैं? जो कुछ तुम कहोगे उसका विश्वास कर लूंगा। अब समझा। मेरा समय व्यर्थ करने की चाल थी तुम्हारी। तुम और तुम्हारे भ्राता ने पुनः अपनी माया का प्रयोग कर देवताओं को भागने का अवसर दिया और मुझे प्रलोभन देकर मेरा समय नष्ट करने हेतु मुझे यहाँ ले आए। क्रीड़ा कर रहे हो मेरे साथ कि मैं अपनी भीतर की नारी को जागृत करूं? जो नारी मेरे पांव तले रहती है उसी नारी में परिवर्तित करूं स्वयं को? ना। असुर जी, आपको यहाँ लाकर मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। अब आप मुझ पर विश्वास करें अथवा नहीं, इसका चुनाव तो आपको ही करना है। माँ, हमने अपना दायित्व निभा दिया। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम माँ। अरे कहाँ चले गए ये दोनों? इन दोनों ने छल किया है मेरे साथ। देवता यहाँ नहीं, कहीं और छुपे हैं। मुझे भटकाने के लिए लाए थे ये दोनों। कहीं भी छिपे हों देवता, उन्हें तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अरे अदृश्य नहीं रही ये बाधा। कोई मेरी सहायता करने की चेष्टा कर रहा है। माँ ने जैसा कहा था उसके अनुसार हमारी योजना किसी भी प्रकार से शुंभ के सेनापति को विंध्याचल पर्वत पर ले जाने की थी, किंतु धूम्रलोचन इतनी सहजता से हमारे पीछे आने वाला नहीं था। वो तो युद्ध कर देवताओं और भैया को भी बंदी बनाना चाहता था। इसलिए मैंने और भैया ने
उन्हें भ्रमित करने के लिए ये योजना बनाई और छल से मैंने उनका विश्वास जीत लिया। किंतु गणेश, तुमने उस दुष्ट धूम्रलोचन को नारी रूप धारण कर भीतर जाने का सुझाव क्यों दिया? भैया, माँ तो जगत जननी है और सभी उनकी संतानें हैं। हम, आप, देवगण और असुर भी। और वो अपनी सभी संतानों को सुधरने का एक अवसर अवश्य देती है। मैं तो धूम्रलोचन को माँ के दर्शन करने का अवसर दे रहा था। यदि वो भक्ति भाव से वहाँ जाकर माँ के दर्शन करता तो उसके समस्त पाप धुल जाते। किंतु वो तो नारी को स्वयं से भिन्न समझता है, इसलिए ऐसा स्वर्णिम अवसर पाकर भी उसने इसे गवा दिया। गणेश, तुम्हारी रणनीति और योजना शुंभ और निशुंभ के वध का आधार बनेगी। नहीं भैया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। जैसे माँ ने ऋषि मार्कंडेय के मुख से अपने कवच का उच्चारण करवाकर असुरों को अर्ध निद्रा में डाल दिया था, उसी प्रकार मैं भी माता की ही इच्छा का माध्यम बन रहा हूँ। शुंभ और निशुंभ का वध तो माता के हाथों ही नियत है और उसका समय अब बहुत निकट है। हाँ भैया, शीघ्र ही शुंभ निशुंभ माता के समक्ष होंगे। इस पारदर्शी बाधा के उस पार ये देवियां यहीं स्थित हैं वो। अरे इनके समक्ष ये कैसी अद्भुत ज्योति स्थित है। अद्भुत, ऐसा अद्भुत सौंदर्य तो पूर्व में मैंने कभी नहीं देखा। कौन है ये सुंदरी? सुंदर भी है और भयंकर भी। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है ये सुंदरी। मैं अभी जाकर महाराज शुंभ को इस बारे में सूचित करता हूँ। तुम्हारे अंत का आरंभ अब हो चुका है असुरों। जो व्यक्ति ईश्वर की सत्ता जानकर और उनका सानिध्य पाकर भी सुमार्ग पर ना लौटे, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता।